नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। मैं सरवर खान करीवाला आपको दिन भर की खबरों से रूबरू। नमस्कार, न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। शहर में अपराध नियंत्रण हेतु वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इंदौर कमिश्नरेट में अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त करने वालों एवं इन गतिविधियों में संलिप्त बदमाशों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त करने वाले आरोपियों के संबंध में पतरासी एवं धरपकड़ हेतु आवश्यक कार्यवाही के लिए थाना अपराध शाखा इंदौर में टीमों का निर्देशन किया गया था। क्राइम ब्रांच इंदौर की टीम द्वारा लगातार अवैध हथियार रखने वाले अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी अनुक्रम में क्राइम ब्रांच टीम को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक आदमी अवैध हथियार इंदौर शहर में सप्लाई करने आ रहा है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा मुखबिर द्वारा बताए स्थान से आरोपी गुरुबचन सिंह पिता बिहारी सिंह बडोल उम्र 52 साल ग्राम दूलकोट थाना भगवानपुरा जिला खरगोन जो अवैध फायर आर्म्स लेकर राजीव गांधी चौराहे के आसपास घूम रहा था, जिसे अपराध शाखा की टीम द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपी की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 2 अवैध फायर आर्म्स, 12 बोर देसी कट्टे व एक जिंदा कारतूस बरामद किया एवं आरोपी सिकलीगर अवैध हथियार की तस्करी के अपराध में पहले से ही फरार चल रहा था। आरोपी पर पूर्व में भी करीब आधा दर्जन अपराध पंजीबद्ध हो चुके हैं, जिस पर थाना अपराध शाखा इंदौर पर अपराध धारा 25-27 आर्म एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। आरोपी सिकलीगर द्वारा अन्य जगहों पर बेचे गए हथियारों के संबंध में उससे पूछताछ की जा रही है। मध्य प्रदेश इंदौर संभाग क्राइम रिपोर्टर संतोष कुमार की विशेष रिपोर्ट। शुरू करें? क्राइम ब्रांच के द्वारा ये वेपन्स के खिलाफ कार्रवाई की गई जो अवैध फायर आर्म्स लेकर घूमते हैं और उसके अलावा जो सप्लाई करते हैं, जो डील करते हैं और जो बेचते हैं, इन सब पर कार्रवाई की गई है। एक कार्रवाई जो परदेसीपुरा में की गई जिसमें कि एक पिस्टल के साथ एक आरोपी को पकड़ा है, जिसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया था पिस्टल के साथ और एक चाकू के साथ। तो पिस्टल में अब जो पकड़ा है वो एक आरोपी को वो देवेंद्र जो कि थाना परदेसीपुरा में 307 भी कर चुका है, वो 307 का भी आरोपी है, तो उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त की है क्राइम ब्रांच और परदेसीपुरा की टीम ने। और उसी तरह एक चाकू में भी आदित्य नाम के लड़के को पकड़ा गया है, जो चाकू में तो उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत उसकी भी कार्रवाई की गई है। इसके अलावा जो कि 2023 में एक मुकदमा पंजीबद्ध था, पिस्टल एक व्यक्ति से मिली थी जो कि राजस्थान से आया था, एक गुर्जर था, गुर्जर जिससे कि पिस्टल जब्त की गई थी। तो उसने ये बताया था कि जो खरगोन का भगवानपुरा का रहने वाला गुरुबचन सिंह है, उससे उसने उस सिकलीगर से उसने पिस्टल ली थी। इस पर से आज कल रात में उस सिकलीगर को, जो गुरुबचन सिकलीगर है, उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई है। उसके कब्जे से 312 बोर के 2 कट्टे मिले हुए हैं और एक जिंदा कारतूस मिला है। तो उनके खिलाफ भी थाना क्राइम ब्रांच में आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, क्योंकि पहले से ही वांटेड था क्राइम ब्रांच के केस। तीसरा एक प्रकरण है जिसमें कि टीम के द्वारा 3 आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई है, जिसमें एक का नाम राशिम है, दूसरे का नाम पुनीत है और तीसरा शिवम। ये तीनों ही अमृतसर के रहने वाले हैं और इनके द्वारा बताया गया कि बड़वानी में सिकलीगर से पिस्टल लेकर आ रहे थे, जिनके कब्जे से 2 पिस्टल पकड़ी गई हैं और 2 कट्टे पकड़े गए हैं। कुल मिलाकर इनसे 4 वेपन्स जब्त हुए हैं और 3 जिंदा कारतूस जब्त हुए हैं। इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया शुभम गैंग के सदस्य है। शुभम गैंग का जो मास्टरमाइंड है, जो गैंगस्टर है, कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया, उसकी गैंग के ये सदस्य हैं। और इनकी जो राइवलरी चल रही है, गैंग वॉर चल रही है, वो सिमरन ग्रुप के सिमरन जो गैंग है उससे चल रही है। सिमरन जो ग्रुप का है वो सरगना है सनी गुरिल्ला, तो उनसे उनकी खटपट चल रही है। उनमें कई मर्डर और आत्महत्या के प्रयास के भी मामले पंजीबद्ध हैं। ये तीनों ही आरोपी जो कि अमृतसर से हत्या के प्रयास के मामले में फरार हैं। इनको फिलहाल तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है आर्म्स एक्ट के तहत। इसमें कार्रवाई की है क्राइम ब्रांच में। इसमें ये इन्होंने पूछताछ में ये बताया कि जग्गू भगवानपुरिया लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हुआ है। जो शुभम गैंग का मास्टरमाइंड है वो कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हुआ है, ऐसा इनके द्वारा बताया गया है पूछताछ में। इनको तस्दीक किया जा रहा है, इसको वेरीफाइड किया जा रहा है। इनके द्वारा ये भी बताया गया है पूर्व में भी ये लोग
वेपन्स लेकर वहाँ पर अमृतसर में जो गैंग वॉर चल रही है वहाँ पर भी कई बार लगभग 1 दर्जन के करीब पिछले 3 से 4 सालों में लेकर वेपन्स गए हैं वहाँ पर। दूसरा ये बताया गया है जो इनकी जो गैंग वॉर चल रही है 5 से 6 साल से इन दोनों के बीच गैंग वॉर चल रही है, जिसमें कि एक हत्या भी हुई है और हत्या का प्रयास भी हुआ है। फिलहाल जो इनका जो मास्टरमाइंड है जग्गू भगवानपुरिया वो बठिंडा जेल में बंद है। अभी इनसे और पूछताछ की जा रही है और महत्वपूर्ण मुद्दों पे इनसे पूछताछ। सिकलीकर का नाम इनके द्वारा बता दिया गया है। इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सीक्रेट रखा गया है, इसको इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाएगा, उसके खिलाफ भी केस रजिस्टर किया गया, उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। सर क्या कारण है कि पूरे देश भर के जो बदमाश हैं वो मालवा निमाड़ की तरफ हथियार देखिए एक कहीं ना कहीं आपको ये मानना होगा कि धार, बड़वानी, अलीराजपुर और बुरहानपुर और खंडवा, खरगोन ये एक ऐसा बेल्ट है जहाँ पर सिकलीकर्स कुछ संख्या में सिकलीकर्स रहते हैं और इनके द्वारा मुख्य रूप से जो इनका पुश्तैनी धंधा है जो कि वेपन्स का ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। कई बार पुलिस के द्वारा चाहे वो स्थानीय पुलिस के द्वारा भी कार्रवाई की गई है और इंदौर क्राइम ब्रांच को अगर विदित होगा आपको 2020 में 58 वेपन्स पकड़े गए थे इन सिकलीकर्स की गैंग से। तो चूँकि ये बनाने का काम करते हैं, अगर आपको अभी ध्यान हो तो अभी 4 महीने पहले भी सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप के दौरान इन्होंने डील की थी, उस समय भी पंजाब के 3 लोग पकड़े गए थे जिनसे लगभग 1 दर्जन पिस्टल हथियार मिले थे। तो कहीं ना कहीं सिकलीकर्स इस काम में इन्वॉल्व है। इसमें स्थानीय पुलिस के द्वारा भी कार्रवाई की जाती है। समय समय पर हमारी भी जो मॉनिटरिंग सेल है वो भी इन सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल वो भी इसमें मॉनिटरिंग करती है। इसके अलावा जो ग्राउंड इंटेलिजेंस के जो मुखबिर है उनसे भी हम काम लेते हैं। कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि बाहर के लोग वेपन्स खरीदने आए हैं तो हमारी टीमें पीछा करती हैं और कहीं ना कहीं उनको हमें पता चल जाता है। ये जो गैंग मिली है वो एक कावेरी एक होटल है छोटी वालटोली में, वहाँ पर ये चूँकि 307 में भी फरार थे ये लोग तो वहाँ पर रुके हुए थे। हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।